डियर स्टूडेंट, हमने ये तो पढ़ लिया कि डिवेंचर का रिडम्पशन कैसे होता है, उसके कौन कौन से मेथड्स है लास्ट क्लास में जब हमने इलस्ट्रेशन नंबर 21 को सॉल्व किया। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22, जहां पर आपको लंप सम मेथड का यूज़ करते हुए किस तरह से डिवेंचर को रिडीम करना है, मतलब डिवेंचर को इशू करने से लेके उसके रिडम्पशन तक की जितनी प्रोसेस होती है उस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में तो अब ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में रिडम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो वहाँ पर केवल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन रिटर्न ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर तक ही आता है ये। लेकिन बाकी बोर्ड जो है, स्टेट बोर्ड्स है, आईसीएसई बोर्ड है, वहाँ पर बेसिकली ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं, तो आपको आना चाहिए अगर आप दूसरे बोर्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हुए बताऊंगा कि लंप सम मेथड का प्रयोग करते हुए रिडम्पशन की एंट्री कैसे किया जाए, वो भी इशू से लेकर रिडम्पशन तक की पूरी प्रोसेस को कैसे फॉलो करते हैं, किस तरह से डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं, कब जो है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है, उन सब चीज़ों को मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन पहले क्वेश्चन देखिए आपकी बुक का, इलस्ट्रेशन नंबर 22 एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड इशू 215% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन अप्रैल 1 2000। यहाँ पर 2013 ना हो के नया जो है 2016 का है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, 16 होगा। एट डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब कंपनी ने 200 डिवेंचर 100 रुपये के हिसाब से, इसका मतलब कंपनी के पास कितना पैसा आ जाएगा 20,000, जिसमें से डिस्काउंट है 10%, तो 20,000 का 10% डिस्काउंट निकाल दो, होता है 2,000। इसका मतलब एक्चुअली में कंपनी को रिसीविंग कितनी होगी 18,000, और बाद में रिडीमेबल एट प्रीमियम एट 10% पे रिडीम भी हो रहा है, रिडम्पशन का हो रहा है 10%। इसका मतलब होता है 20,000 रुपीज़ वापस करेंगे 2,000 प्लस करके, इसका मतलब होता है 22,000 वापस होगा। तो 2,000 का लॉस यहाँ पर भी है, 2,000 ओवरऑल लॉस कितना हो गया 4,000, क्योंकि जब इशू करते हैं तो इस लॉस को पहले एडजस्ट करना होता है। आगे कह रहा है कि गिव जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इफ डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड इन लंप सम मेथड। क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में, लंप सम मेथड एट द एंड ऑफ 4th ईयर। 2016 में इशू किया गया, 4 साल के बाद यानी कि 2020 को, इसका मतलब होता है 31 मार्च 2020 को ये सारा पैसा क्या जाएगा, वापस हो जाएगा। लंप सम मेथड मतलब पूरा एक साथ 20,000 रुपये प्लस 2,000 22,000 रुपये चला जाएगा डिवेंचर होल्डर के पास। हमसे कहा गया है कि भैया जर्नल एंट्री करो, और जर्नल एंट्री करने के लिए आपको 2 केस बताया गया। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है, यानी कि अथॉरिटी के पास लिस्टेड है, या फिर कंपनी अदर अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब ये सेबी में तो लिस्टेड होता है लेकिन उसकी अथॉरिटी कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के पास लिस्टेड नहीं होता है, तो दोनों ही केस में लगभग एंट्री फ़र्क है, बस एक ही 2 चीज़ों का फ़र्क होता है कि लिस्टेड कंपनी में डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि अनलिस्टेड कंपनी में डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। कैसा होता है, फिलहाल क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपकी बुक में दिए हुआ है, मैं केवल उसी सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करूंगा कि जब कंपनी सबसे पहले एंट्री करेंगे जब इश्यू होता है, क्या होता है, इश्यू होता है। कितना इश्यू हो रहा है 200 शेयर 100 रुपये के हिसाब से, लेकिन उसमें डिस्काउंट लग रहा है 10%। जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया था 20,000 रुपये में डिस्काउंट को माइनस कर दिया 2,000, तो कितना आ गया 18,000 रुपये। तो पहली एंट्री होती है 18,000 रिसीव करने की, तो 18,000 कितना रिसीव होगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू 18,000। और खासकर यहाँ पर डेट का ध्यान में रखेंगे, जिस दिन इश्यू हो रहा है, क्योंकि रिडम्पशन का भी डेट डालना होगा, हमें इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने का भी डेट डालना होगा, सब कुछ जरूरी है। तो पहली एंट्री आपकी हो गई 1 अप्रैल 2016, और सेम डेट को ही उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, डिवेंचर्स अकाउंट में। लेकिन ध्यान रखना, जब ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर जो डिस्काउंट हो रहा है इसको भी, और जो प्रीमियम और रिडम्पशन है उसको भी आपको एंट्री करना जरूरी है। तो 18,000 ट्रांसफ़र कर दिया डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जो डिस्काउंट था 2,000 रुपये, और इसके अलावा 10% का प्रीमियम है ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन है, यानी कि 20,000 का 10% 2,000 और हो गया, तो 2 और 2 कितने हज़ार का लॉस हो गया, 4,000 का हमारे पास क्लियर लॉस हो गया। तो इस लॉस की एंट्री करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट दैट इज 4,000 टू डिवेंचर्स अकाउंट बाय फेस वैल्यू एंड टू
प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, दैट इज ये हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। ये आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। जब हम डिवेंचर वापस करेंगे ये 2000 का जो प्रीमियम है रिडक्शन का उसको वहां पर इंक्लूड करेंगे, जबकि जो डिस्काउंट यहां पर कंप्लीट हो गया वो बाद में राइट अप करने की एंट्री है तो है। अब देखें क्या क्या है इस क्वेश्चन में। उसके ठीक जब हम यहां पर अगर लिस्टेड कंपनी, इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी को डिवेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट DRI क्रिएट करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? अगर इशू किया 1 अप्रैल को, उसके ठीक 30 दिन के बाद यानी कि 1 महीने के बाद यानी कि 30 अप्रैल को हमें डिवेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ता है। वो भी कितना? फेस वैल्यू का यानी कि जितना रिडीम होगा उसका कितना परसेंट? 15%। तो डिवेंचर हमें कितने का है? 20,000 का, जिसको रिडीम करना है तो उसका 20% क्रिएट करेंगे, सॉरी 15%, सॉरी, तो कितना बनेगा? 3,000 रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्या होती है? डेट इज डिवेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारे पास से पैसा चला गया, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो पैसा। अब आते हैं ठीक 4 साल बाद, क्योंकि 4 साल के बाद पैसा वापस हो रहा है। 4 साल के बाद मतलब 2020 31 मार्च को सबसे पहले पैसे वापस करने से पहले जो डिवेंचर का इन्वेस्टमेंट हमने मार्केट में कर रखा था उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। डिवेंचर के इन्वेस्टमेंट को पैसे वापस ले लेंगे। जब पैसा वापस आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हमारा पैसा आ गया। क्या क्या है? हमने अपना इन्वेस्टमेंट कैश करवा लिया, मतलब वापस करवा लिया पैसा, ठीक है। पैसा वापस आ गया। अब हम करेंगे सबसे पहले ड्यू कि कितना पैसा हमें डिवेंचर होल्डर को वापस करना है। प्रीमियम के साथ पैसा वापस करना है तो हमारा डिवेंचर से 15% दैट इज 20,000। प्रीमियम और रिडक्शन है हमारे पास 2,000, इसका मतलब डिवेंचर होल्डर को मिलेगा 22,000। 22,000 की एंट्री करने के तुरंत बाद पैसा दे दो। पैसा देने की एंट्री करेंगे, डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट 22,000 टू बैंक अकाउंट डेबिट 22,000। ये पहला केस होगा, लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पर एक एंट्री कम होती है, बाकी सारी आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर केस सेकंड है, इन अदर अनलिस्टेड कंपनी के केस में पहली एंट्री आपको तो वैसी होगी जैसे हमने वहाँ किया था इशू करने की एंट्री कि 10% डिस्काउंट के साथ पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री भी सेम डेट को 1 अप्रैल को होगी, वही सेम एंट्री दैट इज डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 18,000। जो हमारा लॉस हो रहा था 2 + 2 यानी कि 4,000, डिवेंचर्स अकाउंट 20,000, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर 2,000, ये सेम हो गया, ठीक है। वहाँ पर हमने लिस्टेड कंपनी के केस में इसके ठीक 1 महीने के बाद 30 अप्रैल को डिवेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट क्रिएट किया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जिस दिन पैसा वापस होगा ठीक 4 साल पर, तो 4 साल से ठीक 1 साल पहले, 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले यानी कि 31 मार्च 2019 को, ध्यान में रखना, ठीक 1 साल पहले जब डिवेंचर का पैसा वापस हो जाएगा उसके ठीक 1 साल पहले हम क्या करेंगे? जितना डिवेंचर रिडीम होगा, फेज जितना भी रिडीम होना है, क्योंकि लमसम मेथड है तो पूरा रिडीम हो रहा है, तो उस रिडक्शन का फेज वैल्यू का जितना रिडीम होगा उसका 10% हमें डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व में डालना है, DRR में 10% रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए 2019 31 मार्च को हो गया, तो सरप्लस ऑफ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस से निकालेंगे। तो क्लियरली लिखेंगे बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक उसी दिन 15% का, जैसा कि हमने लिस्टेड में किया था, 15% का डिवेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट करेंगे जिस दिन रिजर्व क्रिएट हो रहा है। तो ये हो गया डिवेंचर रिडक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने रिजर्व भी कर दिया 10% का और रिडक्शन इन्वेस्टमेंट भी कर दिया 15% का, ये जरूरी है। अब बात करते हैं डे ऑफ रिडक्शन की। मैच्योरिटी डेट 31 मार्च 2020। सबसे पहला काम जो हमें इन्वेस्टमेंट किया था उसको कैश कराओ।
कैश कराने की सेम एंट्री है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब रिजर्व का फिलहाल कुछ नहीं करना, उसके लिए एंट्री लास्ट में होगी। उसके तुरंत बाद ड्यू करना, जितना पैसा वापस करना है डिवेंचर होल्डर को, दैट इज डिवेंचर का पैसा है 20,000, प्रीमियम का अमाउंट है 2,000 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 22,000। अब उसी दिन को पेमेंट भी कर दो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हमने जो रिजर्व क्रिएट किया था, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाला था, वो पैसा वहाँ से उठाओ और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो अपने पास, क्योंकि पहले अपने कैपिटल में डाला था, उसको उठा के जर्नल में डाल दो, क्योंकि उसका वो केवल इमरजेंसी के यूज़ करने के लिए होता है। बाद में वो फंड पूरा का पूरा जनरल, क्योंकि हमने प्रॉफिट से वो पैसा निकाला था और वही ट्रांसफ़र प्रॉफिट के में ही, क्योंकि प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जनरल रिजर्व, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट 1-to-1 एंट्री होती है, जिसको समझना है, करना है, और इसी के अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वहाँ पर आपको क्वेश्चंस करने। अगर किसी भी एंट्री में, किसी भी स्टेप में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बेझिझक बेधड़क मुझे मैसेज करके बताओ कमेंट बॉक्स में, कि अपने डाउट लिख दो कि क्या डाउट है। किसी भी तरीके का समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो अभी तुरंत, और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय।